अपने सामर्थ्य की बदौलत आया है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना होगी, आप सभी अपना एक बार आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ। और चूंकि ये इसरी बाजार है, मैंने कानों में कुछ विषय को सुना है, मैं आज उस विषय पे भी चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ लोग आके इसरी बाजार के जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यवसायी वर्ग हैं, थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा ना भाई, थोड़ा गाना को बंद, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ रुका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैंने आपको रोककर मैं अपना बात को रख रहा हूँ, लेकिन कानों कान मुझ तक एक संदेश आया कि कुछ लोग हैं जो इसरी बाजार के जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके बीच आकर हमारी एक छवि को प्रस्तुत करते हैं कि अगर जरा तो चुनाव जीत के आएंगे तो इस तरह का आचरण होगा, ऐसा होगा। मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा, मैं एक बदलाव की राजनीति के लिए आया हूं, चाहे वो किसान वर्ग रहे या व्यापारी वर्ग रहे। मैं अगर राजनीति में आया हूं तो हर किसी का सम्मान रहेगा और संरक्षण भी मिलेगा। और मैं तमाम व्यापारी भाई जो हैं, जितने हमारी व्यापारी और व्यवसायी भाई हैं, आप एक बार थोड़ा सा जांच लीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कौन सुनाते हैं? जेएमएम वाले। कौन जेएमएम वाले जो खुद एक प्रत्याशी को अलारगो गांव जाने से लाठी से रोकते हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं ये संदेश विशेषकर व्यापारी वर्ग को देना चाहूंगा। जो जेएमएम के लोग आपके कानों में भरते हैं और एक जिला परिषद भी है, तो जिला परिषद को अपना 9 पंचायत का सेवा करना था। वो जेएमएम के लोग जो लाठी से अलारगो गांव मुझे घुसने नहीं देते हैं, यही बगल में कोई राकेश महतो है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, वो जेएमएम के सुन रहे, अपने गांव में उन्होंने 2 दिन बिजली कट कर दिया था क्योंकि गांव वालों ने मेरा झंडा लगाया था। आप पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी वर्ग एक संपन्न लोग होते हैं, ठीक है, आप मुझे वोट करें या ना करें अलग विषय है, मैं फिर भी आपको अपना अभिभावक, आप मेरे जो भी रिश्ता लगते हैं, जिस उम्र में मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई को थोड़ा जान लीजिए। वो जेएमएम के लोग जो राकेश महतो 2 दिन बिजली काट देते हैं, आपके बिरनी के मुखिया हमारा जहां झंडा लगा है उन घरों में जाके 50 किलो का चावल देते हैं कि झंडा हटा दो। एक बात बताइए, 20 वर्षों से आपने डुमरी को देखा है, बताइए किनके कार्यकर्ताओं ने दबंगई किया है? किनके कार्यकर्ताओं ने आपके सामने दबंगई किया है? मैं अभी चुनाव जीता नहीं हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि मेरे भी साथी कोई ऐसा है जिनको लेकर आपके मन में कोई शिकायत है तो आप नाम सजेशन कीजिएगा। अगर कोई गलत करता है, अगले ही दिन उसको अपने पार्टी संगठन से निष्कासित करने का काम हम करेंगे। हम बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं। अगर कोई मेरी छवि को आपके सामने गलत प्रस्तुत कर रहा है तो एक बार उसके बारे में जानिए, कौन लोग हैं ये? मुख्यतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। पता कीजिए, अलारगो गांव में इतना मोटा मोटा डंडा लेके मेरा स्वागत था। बताइए कौन से भारत के संविधान में है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के गांव प्रचार के लिए नहीं जा सकता है? यही कोई पूर्व जिला परिषद राकेश महतो है, मैं जानता नहीं हूँ। सुन रहे हैं, मधगोपाली गाँव के लोगों को उन्होंने 2 दिन बिजली ही कट कर दिया था। मधगोपाली की घुटवाली है, 2 दिन उन्होंने बिजली ही काट दिया था। बताइए, आपको गलत लड़के के प्रति डर दिखाया जा रहा है, असली डर किनके सामने आपसे छुपा नहीं है, कौन लोग क्या कर रहे हैं छुपा नहीं है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं, जब से मैं डुमरी का चुनाव लड़ रहा हूं ना, ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है कि हम सरकार में है, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, बहुत सारे प्रताड़ना दी जाती है। तो ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगा, विशेषकर व्यापारी वर्ग से, व्यवसायी वर्ग से, आप लोग बहुत शिक्षित लोग हैं, आपकी सोच राजनीति को लेकर बाकी की तुलना काफी उच्च कोटि की है, इसलिए आप अपना मत देने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा जो लोग आके आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं वो कितना दोषी है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ ये सत्य है कि मेरा स्वभाव में एग्रेशन है, लेकिन किसके लिए ये भी आप जानिए। मेरा वो एग्रेशन उन करप्ट पदाधिकारी हो, कंपनी के मैनेजर्स हो जो मजदूरों का शोषण करते हैं। आप देखिए, भले आप व्यवसायी हैं, लेकिन आपका व्यवसाय चले, किसी कोई गांव से कोई किसान आता है जो बड़ी मुश्किल से दिन भर में 200-300 रुपए कमाता है, अगर कोई वीडियो अगर उससे किसी काम के बदले घूस मांगेगा और मैं वहां अगर एग्रेशन दिखाता हूं तो क्या यह गलत है? आप ही बताइए। मेरा 2-3 पिछले 4-5 महीने में मेरा एक रूप आपके सामने आया है जिसको लेकर शायद आप संशय में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो घटना बाघमारा की है। ये संदेश मेरा विशेषकर इसरी बाजार के जितने भी हमारे अभिभावक तुल्य व्यापारी व्यवसायी वर्ग है उनके लिए है। बाघमारा की वो घटना दरअसल ये है कि वहां 133 वर्कर काम करते हैं। मान के चलिए आप
कोई भी आपके अंडर भी बहुत सारे वर्कर्स है जो काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करता है? आप करते हैं। मान के चलिए अग्रवाल जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वहाँ सुनील अनिल नाम के दो लड़के काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करेंगे? अग्रवाल जी करेंगे। लेकिन बाघमारा की घटना ये है कि वहाँ 133 वर्कर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? संजय उद्योग और खेमटा दो एजेंसी है, और बीसीसीएल उसके माने बीसीसीएल के अधीन दो एजेंसी काम कर रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनको ना संजय खेमका पेमेंट कर रही है, ना बीसीसीएल पेमेंट कर रहे हैं, उनको सांसद पेमेंट कर रहे हैं। सारा पैसा सांसद को जाता है, और सांसद 30,000 लेते हैं, उनको 8,000 रुपया पेमेंट करते हैं। बताइए गलत है कि नहीं? तो इसीलिए फिर कहूंगा, वोट आपका विषय है, देना या नहीं देना अलग विषय है, लेकिन मेरे बारे में जो नकारात्मक धारणा आपके मन में लोग डाल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं एक ऐसा लड़का हूं, आज हजारों लोगों की मैं उम्मीद बन के आया हूं। आज मैं हजारों लोगों की उम्मीद बन के आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन है, लेकिन वो केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है। चाहे वो बीडीओ रहे, सीओ रहे या डीसी रहे, कोई रहे, जो करप्ट करता है, जो झारखंड को लूटता है, उनके लिए हमारे व्यवहार है। बाकी अगर मेरे नाम से मेरे कार्यकर्ता भी अगर कुछ गलत करते हैं, आप उनका नाम चिन्हित करके बताइएगा, अगले दिन उनको अपने संगठन से हम डिसमिस करने का काम करेंगे, ये आपको वचन देते हैं। हाँ, मैं एक छोटी सी घटना यहाँ घटी थी, और आज मैं आपको एक ताजा घटना सुना रहा हूं। आज रांची से बेरमो और डुमरी के लिए विशेष टीम आई है। वो विशेष टीम में बहुत सारे आईएएस पदाधिकारी हैं, और उनको ये बोला गया है कि आप डुमरी और बेरमो में एक काम ऐसा कीजिए कि जयराम महतो चुन के चुनाव जीत के नहीं आ पाए। सोच सकते हैं आज लोग किस प्रकार से एक साजिश कर रहे हैं। यही दिल्ली के चुनाव आयोग की टीम भी आई है। आपको भी मालूम है, हर एक विधानसभा में चुनाव आयोग 2-2 पदाधिकारी भेजते हैं, उनको शायद ऑब्जर्वर कहा जाता है। वे लोग बैठ के बात क्या कर रहे थे मालूम है? कि झारखंड नहीं, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में हम एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी जो 20 साल से सरकार में रही है, वो एक 29 साल के लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी है। आप अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये लड़का, आखिर मुझसे डर उनको क्यों है? सवाल ये भी है कि मुझसे उन आईएएस आईपीएस को डर क्यों है, उन सरकारों को डर क्यों है? ना, डर इसलिए कि अगर हम वहां जाएंगे तो हम वहां कोयले की बात करेंगे, बालू पत्थर की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, व्यवसाय की बात करेंगे। हम वहां जाएंगे तो हर झारखंड के मुद्दे को बहुत तार्किक ढंग से उठाएंगे। इसीलिए आज वो भयभीत है कि कुछ भी हो जाए, ये लड़का नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक लोकसभा की घटना सुनाऊंगा, नाम लेके सुना देता हूँ। चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो, आपको मालूम है मैं तीसरा प्रत्याशी था, वो 2 थे। इंडिया से मथुरा महतो, एनडीए से चंद्र प्रकाश चौधरी। वो निरसा में बैठ के एक दिन मीटिंग कर रहे थे। क्या मीटिंग कर रहे थे मालूम है? कि बोले कुछ हो जाए, जयराम अगर जीत के आएगा तो तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा का कैरियर खा जाएगा। ये उनका सोच है। सोच के देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो निरसा में जाके मीटिंग कर रहे हैं बंगाल बॉर्डर में, और क्या बात कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, तुम जीतो दिक्कत नहीं है, हम भी जीते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का जीतेगा तो तेरा भी बेटा का कैरियर खाएगा और मेरा भी बेटा का। क्योंकि हम लोग दोनों चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा विधायक बने। तो एक बार इस लड़के को आप साथ दीजिए, ये बदलाव के लिए आया है। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता उनको है जो झारखंड की कोयला को लूट रहे हैं, जो झारखंड के बालू को लूट रहे हैं, जो जंगलों को, खनिजों को लूट रहे हैं, जो ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक काम करने वाले लोग। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बीच भी गार्जियन बन के नहीं, आपका बेटा आपका रक्षक बन के खड़ा रहेंगे। ये आपको हम वचन देते हैं। अरे आप तो संपन्न लोग हैं। मैं बरकट्ठा की एक घटना सुना रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी, सरकारी रिटायर्ड टीचर है, वो सरकारी टीचर, ऐसा नहीं कि वो कोई आम व्यक्ति, एक सरकारी टीचर है। वो बरकट्ठा गए थे सीओ से अपना साइन करने के लिए, तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमाया। तो चौथा दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में, क्योंकि आचार संहिता है। बूढ़े ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी 70 साल उम्र पार हो चुकी है, उस बूढ़े ने कहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में, विश्वास कीजिए जो काम 3 दिन से नहीं हुआ था, सीओ ने खुद उनको बुलाया, बोला बाबा जयराम महतो तो जवान लड़का है, ऐसा भाषण देता है तो चलेगा, बूढ़ा आदमी कहे ऐसा बोले, हम साइन कर देते हैं। अब आप बताइए क्या वो व्यवहार मेरा गलत है? ठीक है, हम मानते हैं, हम कभी नहीं हम एग्रेशन के लिए जाने जाते, लेकिन मेरा एग्रेशन
जनता के लिए है, मेरा एग्रेशन गरीब शोषित वंचित लोगों के लिए है। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, विशेषकर जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, बिल्कुल आप मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भ्रांति को उत्पन्न ना होने दें। मैं एक बेटा बन के सबकी सेवा करने के लिए आया हूं। आपसे निवेदन है, एक परिवर्तन को सपोर्ट करें। आपने वोट किया है, 20 वर्षों से झारखंड जब से अलग हुआ है आपने किसी न किसी को वोट किया है।